गांव की संकरी गलियों में दौड़ता भागता अर्जुन हमेशा आकाश की ओर देखा करता। जब भी वह पक्षियों को उड़ते देखता तो उसके मन में एक ही ख्याल आता, काश मैं भी इतना ऊंचा उड़ सकता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, लोगों की बातें उसके सपनों पर जैसे ताले लगाने लगीं। गांव के बुजुर्ग कहते, बेटा बड़े सपने मत देखो, हमारी किस्मत में यही खेत खलिहान लिखे हैं। स्कूल में उसके दोस्त मजाक उड़ाते, अरे तू भी खेती करेगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हर दिन अर्जुन के सपनों पर डर का साया गहराता जा रहा था। वह सोचने लगा, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग सच कह रहे हैं? वह चुप रहने लगा, अपनी इच्छाओं को मारने लगा। लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक आवाज गूंज रही थी, नहीं, मैं सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे उन्हें पूरा करना है। एक दिन गांव के स्कूल में नए शिक्षक आए, राहुल सर। वे कोई साधारण शिक्षक नहीं थे। उनकी आंखों में एक चमक थी जो बच्चों को कुछ बड़ा करने की उम्मीद देती थी। क्लास में आते ही उन्होंने बोर्ड पर लिखा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। किसी में हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। लेकिन अर्जुन ने धीरे धीरे हाथ उठाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। अर्जुन के मन में हलचल मच गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद असली दुश्मन लोग नहीं बल्कि उसका खुद का डर है। उस दिन अर्जुन ने अपने डर से लड़ने की कसम खाई। सर, मैं एक दिन देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। बस इतना कहना था कि पूरी क्लास ठहाके लगाने लगी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक गरीब किसान का बेटा इतनी बड़ी बात कर सकता है। लेकिन राहुल सर मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, बहुत अच्छे, लेकिन क्या तुम अपने डर से जीत सकते हो? अर्जुन चौंक गया, डर? कैसा डर? सर बोले, डर वही जो तुम्हारे दिमाग में कहता है कि तुम नहीं कर सकते, जो तुम्हें असफलता से डराता है, जो तुम्हारे सपनों को मारने की कोशिश करता है। अगले दिन से अर्जुन ने अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने बिजनेस से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू की, इंटरनेट से ऑनलाइन फ्री कोर्स किए, गांव में एक छोटा सा जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस शुरू किया। गांव वाले फिर भी हंसते, अरे ये लड़का फिर सपने देख रहा है। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, ये खेती भी ऐसे कर रहा है जैसे कोई कंपनी चला रहा हो। लेकिन इस बार अर्जुन रुका नहीं। दोपहर की तपती धूप हो या ठंडी रातें, वह मेहनत करता रहा। खेतों में खुद काम करता, नई तकनीकों को अपनाता, सोशल मीडिया पर अपने जैविक उत्पादों का प्रचार करता। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। लोग उसके ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करने लगे। बड़े शहरों से लोग उसके उत्पाद खरीदने लगे। कभी जो लोग उसे ताने देते थे, वही अब उससे सीखने आने लगे। कुछ सालों में अर्जुन का बिजनेस पूरे जिले में मशहूर हो गया। गांव में जिसे भी जैविक खेती के बारे में जानना होता, वो अर्जुन के पास आता। एक दिन उसके स्कूल ने उसे बतौर गेस्ट स्पीकर बुलाया। वही स्कूल, वही क्लास, लेकिन अब सबकी नजरों में अर्जुन के लिए इज्जत थी। स्टेज पर खड़े होकर अर्जुन ने कहा, अगर मैं आप लोगों की बातें सुनकर डर जाता तो आज यहां नहीं खड़ा होता। मैंने बस एक काम किया, मैंने अपने डर को छोटा किया और अपने सपनों को बड़ा रखा। तालियों की गड़गड़ाहट से स्कूल गूंज उठा। गांव के बुजुर्ग जो कभी कहते थे कि बड़े सपने मत देखो, अब गर्व से कह रहे थे, हमें गर्व है कि हमारे गांव से ऐसा होनहार लड़का निकला। अर्जुन की आंखों में नमी थी, लेकिन दिल में संतोष। उसने खुद को साबित कर दिया था। अगर अर्जुन की तरह आप भी अपने डर को छोटा कर दें और अपने सपनों को बड़ा बना लें, तो कोई भी चीज आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। याद रखो, डर सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन सपने तुम्हारी असली ताकत हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने डर को हराने के लिए?